एक सैनिक जब दुश्मन से दो दो हाथ करता है तो उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, क्योंकि वो अपनी भारत माता की सेवा के लिए उस जंग की तैयारी कर रहा होता है। भारत माता की सर को गर्व से उठाने के लिए वीर बलिदान तक एक सैनिक दे देता है। एक ऐसे ही वीर सैनिक, वीर योद्धा जो 1986 में सेना में जुड़े और लगभग 19 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सन 2004 में समाज के बीच में आ गए। रामनाथ सिकरवार आपके जाने चिर परिचित हमारे बीच में है और इस समय सैया पर यह एलडीबी बैंक के द्वारा की जा रही दोहरीकरण की नीति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रामनाथ सिकरवार ने आज से 1 वर्ष पूर्व आगरा ग्वालियर मार्ग पर जो एक भयंकर जल जमाव की स्थिति से गुजरता था, उसको अभी आज कायाकल्प करवा दिया है। अब वहां पर वाहन फर्राटे भरते हुए नजर आते हैं। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कहें, पूर्व सैनिक कहें या फिर समाज सेवी कहें, रामनाथ सिकरवार को जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और रामनाथ सिकरवार ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। रामनाथ जी, चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि धरने का मुख्य कारण क्या है, क्यों आपको आखिरकार एक और धरना 1 साल के अंदर देना पड़ रहा है? गुंडे 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी गुंडा, एक गैर सरकारी गुंडा। गैर सरकारी गुंडे वो होते हैं जो पहले चंबल में रहते थे या बंदूक की नोक पर अपना पैसा कमाते थे, और एक सरकारी गुंडे हैं जो ऑफिस में बैठ के कलम की पावर पे गुंडाई कर रहे हैं। गैर सरकारी गुंडा का तो इलाज हो रहा है, कानून काम कर रहा है, लेकिन जो सरकारी गुंडे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक सांसद हो, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लोगों का खून चूस के पैसा कमा रहे हैं, ये सब लोग मेरी नजरों में सरकारी गुंडे होते हैं। ये सरकारी गुंडों ने मिलकर के जो किसान धरती का सीना चीर करके इनको भोजन कराता है, जिंदा रख रहा है, आज उन्हीं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए। एक एलडीबी बैंक है जिसे भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, और मैं इसे भूमि विनाश बैंक कहता हूं। ऐसे तमाम किसानों के मेरे पास रेगुलर फोन आते थे कई वर्षों से, रामनाथ जी हमने 1 लाख लोन लिया, 50,000 मिला, 60,000 मिला, बाकी मैनेजर दलाल नेता खा गए, और अब हमने कई गुना भर दिया इसका, फिर भी हमारे पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का कर्जा बकाया है, 50-60 हजार रुपए का, और हमें पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मैं कभी बैंक से छुड़वाता था, कभी तहसील में जब बंद कर देते थे तो बैंक में भी, तहसील में इनको खाना खिलाने के लिए मैं जाता था, मिलता था। तो ये जो बैंक है ये पुश्तैनी गुंडा है, पुश्तैनी चोर है, पुश्तैनी डकैत है। जब मैं पैदा हुआ था तब से इंजन आते थे जिस बैंक के द्वारा, तो जो डीलर के देते हैं भैया इतना तो वहाँ बिना अधिकारी देना पड़ेगा, तब तुम्हारा इतना लोन होगा, ये कंडीशन है। तो दशकों से ये गुंडागिर्दी करती आ रही है। अब भूमि विनाश बैंक की गुंडागिर्दी सीमा से पार हो गई है, और जिन किसानों ने इनसे लोन लिया है उसका 10 गुना 20 गुना तमाम कर करे, और इनके खेत में नीलामी कुर्की चढ़ा दिया गया है। ये अब खेत को बेच भी नहीं सकती, बेच के भी लोन नहीं भर सकते। जितने किसानों ने इसका रिकॉर्ड देख लेना, जितने किसानों ने अभी तक इनका बैंक का कर्जा भरा है, उन्होंने खेत बेच के भरा है। और आज ये कंडीशन आ गई है कि ये किसान मर रहा है। बगल में महत्मा गांव में सैया ब्लॉक में 15 दिन पहले आत्महत्या की है। एक जिला और है लखनऊ के आसपास में, वहां भी एक किसान ने आत्महत्या की है, और कुछ किसान आत्महत्या करने को तैयार बैठे हुए हैं। इनको पकड़ के लाते हैं गांवों से, इनका माइक बजता है, गुंडई करते हैं, रौंदा देते, फिर पैसा लेके फिर बीच में छोड़ने, ये कंडीशंस हैं। आप गुंडई की बात कर रहे हैं, आप भूमि विकास बैंक को भूमि विनाश बैंक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है। वो तो कहते हैं कि गुंडई करने वालों पर हमारा बुलडोजर चलेगा। सरकार है का भारत देश के अंदर बॉटम टू टॉप सरकार है ही नहीं। पहले सरकार होती थी तो लोग दौड़ते थे, चढ़ते थे सरकार के अंदर, सरकार इस तरह से दौड़ती थी। अब
ये रेंग रही है, जस्ट क्रीपिंग रेंग रही है सरकार, और ऑक्सीजन से चल रही है। ये गुंडई के बल पर ही सरकार चल रही है। और जिस दिन इनके समझ में आ गया ना, तो मैं तो कहता भी हो, तुमने इनको माला पहनाया, फेंटा बांधा, स्वागत किया, बहुत कर लो। अब तो इनका इंतजाम दूसरी तरीके नहीं, माला फेटा स्वाफा बांधा तो सरकार ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया। देखो, जो भी चीजें हैं, एयरपोर्ट में जागो तो तब जिंदो हो जी है। घर में ही पकड़ पकड़ के मारे की हालत बिगाड़ रही है। तो जिनके दिमाग में तो जहाँ होती ना कि एयरपोर्ट हो तो कहा है, जिन पता ही ना आते तो हो समय ना आने। आप देख रहे हो किस किस उम्र के लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं, ये सब देख रहे हैं। इनके चेहरे इधर आइए, ये है, ये दिख रहे हैं, ये है। आपने कितना कर्ज लिया था बैंक से, कितना मंजूर हुआ था? 1 लाख। 1 लाख मिला कितना? 65,000। 65,000। कछु भर दो थोड़ा बहुत, 20,000। 20 भर दिए। आप कितने को आए रोज? 7.5 लाख। 7.5 लाख। क्या बेटी हैं? 4। बेटा? 2। इनकम क्या है, घर में क्या करते हैं? मैं तो बेलदारी करते हैं। अब बताइए, इनका चेहरा देखो, इनके कपड़े देखो, इनका शरीर देखो, इनकी स्किन देखो, इनकी हाथ देखो, इनके पैर देखो, और फिर इनके जूते देखो। ये उल्लू के पट्टे जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, ये नेता नहीं है, ये जोक बन गए हैं, जोक, दीमक बन के इन लोगों को खा रहे हैं। यू कैन इमेजिन। आपका आरोप है कि एलडीबी बैंक लगातार 5 लाख का कर्जा दे रही है, उसमें से 35% खा रही है, 50% खा रही है, और फिर दीमक की तरह किसान का खून चूसा जा रहा है। रामनाथ सिकरवार जी का क्या कदम रहेगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ? जिन ढीले कर देंगे, हम लोग धरने बैठ गए हैं। अगर ये जिंदा दिल होंगे, मेरे साथ खड़े रहे, तो जिनकी 32 ही बार निकाल देंगे, जिन्होंने पैसा खाया। ये सामने एक बैंक का संयम हरामखोर मैनेजर है, अभी 1.5 लाख रुपए लेंगे तुमसे, जो क्या है वो नीलामी हटा, कुड़की हटा दूंगा। कोई है यहाँ पर वो बंदा? 1.5 लाख ले, वो चले गए। अभी 1.5 लाख है। अभी भी ये रिश्वत लेने से वाज नहीं आ रहे हैं। बोला के रिश्वत ले रहे हम, तो रामनाथ को बता दे, रामनाथ क्या करे, कर्जा वर्तोगे? ये आ गए, आ जाओ, तुम आ जाओ। तुम पैसे कितने के ले भाई? 1.5 लाख रुपए लेते कुड़की हटाने के कौन लिए। मांगता है रिश्वत? कौन मांगता है? सैया बैंक के बैंक मैनेजर मांगे तो ले लिया है इनसे, 1.5 लाख ले लिया है। रसीद भी दी नहीं है। हाँ, रसीद भी दी नहीं है। तो जिन हम ढीलो करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। आप लगातार सेना में रहे जी, सेना में बंदूक के बाद में समाज सेवा में आप आए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन होता है, नेता या अधिकारी? दो छोटे बड़े भैया हैं, अच्छा। एक दूसरे के पूरक है, जिनमें 8.5 गठजोड़ है। जब हमारे पत्ते ना हमारे पत्ते तो वो गांठे बांधे लेते हैं, जिनकी तो गठजोड़ है, हमारी पड़ गई है जिनकी, तू मेरी मत कह, मैं तेई नहीं कहूँ। जो तो शादी हो तो बाम ससुर की तलाक हुए जाते, जो तो पोस्टिंग चले जाए, बहु जिनकी गांठ मतलब द्रौपदी के चीर की तरफ अधी वही लंबी है जाते हैं, जिनकी गठजोड़ ससुर को बहु खत्म जे मांग रहे हैं पना। लोग कहते रामनाथ भाषा बहुत कराई है। पना तो वास्तव में इनके जूता भी मारो हरामखोरों में, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, साल इनको भी बोलता हूँ, तुम दलाल हो, हरामखोरो, तो तुम्हारे लिए भी जूता ही लागू तो होता आप इनकी जांच करवाइए ना। जांच करवाए कौन पे करवाए? वो भी दे देते हैं। जांच करने वाले भी उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं। कोई किसी माँ ने पैदा किया हो जो ये कह देगा मैं रिश्वत नहीं लूंगा, ऐसे हैं, लेकिन वो कमे पे कुर्सी पे ना बैठ पा रहे, बगल में रहे, चोर बैठ रहे हैं इस दुकान पर। रामनाथ जी, इस समय जिला आगरा में 2 ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं, गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाली योगी और रामनाथ सिकरवार, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। बाबा बाली योगी कहते हैं कि 5800 करोड़ सरकारी हॉस्पिटल में लगाए, लेकिन फीता यथार्थ हॉस्पिटल का काटा। विधायक सांसद का काला चिट्ठा मेरे पास तैयार है, बहुत जल्दी पत्ते खोलने वाला हूँ। रामनाथ सिकरवार जी के पास ऐसे कौन से पत्ते हैं जो विधायक सांसदों की पेंट ढीली होने वाली है? पेंट है क्या जिनकी ढीली? तो तब हुए तब जिन पे पेंट उसे नंगे जो दलाली रिश्वत कर, पेंट का कच्चा भी नहीं है, जो तो वैसे स्वागत कर रहे हैं। कमाई जात को, पार्टी को आएगा, फोटो खिंचा रहे हैं, वो तो मैं करूँ अपनी बेइज्जती करा रही हूँ। इनके बगल में खड़ा होकर के बेइज्जती करा रहा हूँ। मैं अपने लिए भी कहता हूँ, अगर मैं भी ऐसा हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ में अपना डंडा लेके मेरे लिए लागू करना। रामनाथ पे जो आज पिक्चर लोगों की बनी हुई रामनाथ ऐसा, जब मैं भी इनकी कदमों पर चलना शुरू कर दूं तो मेरे लिए वही नाम लागू होता है। और ये आपको बता रहा हूँ, रामनाथ ना लड़ रो जाए या ईश्वर की शक्ति लड़ रही है, सब दो लड़ रहे हैं। इनके हाथ में जो पानी में
मुंडा पहन रहे हैं ना, जिनके हाथ में पकड़ांगो कह तो दे सुधरेंगे नहीं, सुधर ली तरह खाएंगे, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, जो शोषण करने वाले जो ली तरह खाएंगे। हकीकत कह रहा रमना जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि लड़ाई रामनाथ की नहीं है, हूँ। लड़ाई जनता की है। आप 2022 में लड़े, 2024 में लड़े, लेकिन जनता ने आपका साथ नहीं दिया। कहीं न कहीं संसद की दूरी रह गई, लखनऊ की दूरी रह गई। अगर आज रामनाथ सिकरवार लखनऊ या संसद दिल्ली में बैठे होते तो जनता के बीच में न होते, जनता को शोषण न झेलना पड़ता, क्योंकि आवाज संसद से आती। टीस रही होगी मन में जनता को लेकर। नहीं देखो, ऐसा मोटी से बिल्कुल ना आते। मैं आज भी हूँ ना, इतना काफी हूँ, तो मैं विधायक बनने को शौक ने, सांसद का ना मंत्री को ये बनाए देते तो आज जान ही बैठो ना वही मैं पत्तो। आज मैं जो कहता हूँ ना जूता लायक है, शायद मैं फेंक नहीं देता जिन्हें के मोहर हाँ। हकीकत कह रहा हूँ, नहीं बारी ठीक है। तो जूता तो जो मांग रहे ना मांग रहे, तुम बताओ डरते क्यों इन लोगों से? हाँ? और ये सब लोग आ गए, अभी हमारी कांग्रेस की टीम भी पूरी आ गई, आपके सामने खड़े हुए हैं सब लोग। ये मानकर अध्यक्ष हैं दुबे जी, सब लोग आ गए हैं, और अपने जगनेर की लक्ष्मण सेना के लोग भी आ गए हैं, हेमंत जी भी आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ अब जगियाऊ, और जिन में सही बता रहा हूँ, जिनके पीछे है तुम 4 इकट्ठे है जाओ, 1000 को मुकाते हो तुम लोग। और जो भी बैंक मैनेजर है या और भी अधिकारी वहां तक बैठे हुए हैं, अभी हमारा सिस्टम होगा या बैनर भी होगा, हाथ में बैनर दूंगा, और हम गाँव गाँव घूमेंगे जिनको लेकर के। एक दिन में एक गांव चुनेंगे, जहाँ पैदल चलेंगे, यात्रा करेंगे। नहीं रामनाथ जी, वही बात मैंने बोली कि ग्वालियर रोड से रामनाथ की आवाज उठी तो आज वह वाहन फर्राटा भर रहे हैं। वो आवाज सही है, पुल पर आ गई। ये आवाज दिल्ली या विधानसभा जानी चाहिए कि नहीं जानी? काम चल लो ऊपर, चल लो जाओ गठबंधन। ये भी आप ही का श्रेय है। नहीं, आप सब नहीं, तुम्हारे मुझे वोट दी जनता ने, और मेरा काम इनका काम करना। अगर ये कहते हैं फौजी बाबा जिंदाबाद, तो जिंदाबाद लगवाने का मुझे हक नहीं बता, अगर इनका काम नहीं कर सकता। और बता रहा हूँ आपको, चाहे महीनों गुजर जाए, चाहे पैदल मार्च करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसका हल निकालना पड़ेगा। इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो इनसे पैसा वसूल करके बता रहे, 1 के 10 वसूल कर ले, इनकी माँ ने दूध पिलाया, और खेत कुड़की करके खेतों की मैंने पैसा लगे देखें। हकीकत कह रहा हूँ इनको, इनकी खेत पे जो पाँव धर के देख ले, कुड़की की बात करते हैं। तुम्हारी ऐसी देसी मार हराम खोरो तुम। 2027 को लेकर क्या तैयारी है रामनाथ से? तो मैं कबो चुनाव की तैयारी ना कर, तू काम कर तू जिनको, और में तो वोट नहीं कर पाते। और जो राजनीति में जिन फंसे गए हूँ मैं, राजनीति लगा तो नहीं, तो राजनेताओं की भी भाषा काम करता हूँ मैं। क्यों पैसे यूं कहते कि रामनाथ की भाषा खराब है, वास्तव भाषा तो खराब है। क्योंकि हरामखोर विधायक महागिरे हुए 2 विधायक बिके यहाँ पर मेरे चुनाव में, करोड़ों में बिके। हरामखोर बोलता हूँ, विचारों को बोलता हूँ, भले लोग है वैसे, लेकिन हरामखोर इसलिए बोलता हूँ, तुमने गद्दारी की है तो विधायक कहलाने लायक नहीं, बोलता ही हूँ। बाकी मुझे उनसे दुश्मनी नहीं है, रत्ती भर मिले तो गले मिलूंगा उनसे, लेकिन अंदर इनके खिलाफ, और इन लोगों के अंदर इनके खिलाफ एक नफरत है, गद्दारी की इन लोगों ने है? अरे यार मेरे, तुमसे तो वो कोठे वाली बढ़िया होती है, वो जो पैसा लेती है तो अपने शरीर को बेचती है, और तुम लोग पैसा लेकर अपनी जमीर को बेचती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, तो इनको सुधरना चाहिए, जनता सुधारेगी। मैं निश्चित कह रहा हूं कि अब इनको हल निकालना पड़ेगा। अभी खेतन ठीक है, जान दो, यहाँ से गांव में निकलवा करेंगे गांव देख करके, और वहां भी लक्ष्मण सेना के, कांग्रेस पार्टी के और मेरे समर्थकों से कह जाओ करेंगे, तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, हमारे यहाँ खाई पी कुछ कर सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और गांव में निकला करेंगे, और तुम ऊपर क्षेत्र में ढूंढो कितने के LDV बाय, और तमाम समस्या है, उठाए लो हाथ में, नहीं यार मेरे कब उठाओगे, अब नहीं उठाओगे तो तुम्हारी कसम। और अब एक बात बता दूं, तुम्हारे अंदर क्रांति नहीं है, ज्वाला नहीं है, संघर्ष करने का मादा नहीं है, तो तुम इंसान हो ही नहीं। तुम्हें कोई खदेड़ रहा है, तुम पानी में गिर रहे हो बिनके में, तो तुम इंसान हो ही नहीं। खदेड़ के बतावे, हकीकत कह रहा हूँ आपको बताऊं, जब ये SN कॉलेज में गए थे हम लोग, तो हम ऊपर 3 चौथो दीवार नीचे फट रही, तो मैंने कहा यार जहाँ मैं देख गया दीवार फटेगी, सुसरी कई मंजिल की है, तो हम डार भी ढूंढ रहे, तो हमारी मदद परमात्मा करता है। तो जालम को देखी तो गठरी आवत है, मेरे पत्तीन में बंधे के तुम्हारे 2 डरी वालों को, एक चाहिए 2 मिल गए। मैं टेढ़ी करे मैं नहीं चल जाऊंगा साहब, जैसे ही मैं चलो गार्ड कहती है कहीं जाए ना तुम पढ़ा सकती, बहुत ही गार्ड मैंने की भैया जा काम है तो हम कर, हम 3 ही है, हम 3 है तुम्हें ज्यादा है भाई, पटका पचारी करे हो तो मान लो तुम्हें ज्यादा, टूटेंगे हमें ज्यादा।
हॉस्पिटल है हमारा, जो इलाज कर देखो, जोड़ा जाड़ी कर देखो, मरा मरी है तो तुम मर गए, हम मर गए, फिर घुस गए तो देखो हम बीच में आएगा, मैंने घुसा दी वहां में और देखा क्या हुआ, बाकी मैं जांच कराऊंगा। और वास्तव में तुम जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। और तमाम नेता घूमते यहाँ पर, एक पटाखे रहो यहाँ पे है, कोई नहीं, कहाँ मर गए लोग। और मैंने किसानों के आंसू देखे, कल तो यकीन नहीं करोगे, ये किसानों की आंखों से आंसू निकले, मेरी आंखों से भी निकल गई। मैं जब वीडियो डायरेक्ट दूर मंदियों को भैया नहीं जाओ, कहेंगे जाओ कि आंसू टपक गए रामनाथ के, उल्टो ही लगे। हाँ, तो निश्चित मान लीजिए, आप सब पत्रकारों को भी अपने सोशल मीडिया में डालो, इन किसानों को बचाओ, इन किसानों को बचाओ, ठीक है भैया। द्वापर युग में महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। आज जनता के लिए रामनाथ सिकरवार कृष्ण बनकर आए हैं और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। रामनाथ सिकरवार का साथ कर्ण के दोस्त की तरह देना पड़ेगा, जिससे ये रामनाथ सिकरवार जिस प्रकार जल जमाव के दंश झेल रहा, ग्वालियर हाईवे आज फर्राटा भर रहा है। एलडीबी बैंक की क्रूरता से त्राहिमाम कर रहे किसान रामनाथ सिकरवार के अथक प्रयास से अपने खेत को, अपनी जमीन को और अपने जमीर को बचाने में कामयाब हो सके। भूमि विकास बैंक ने दोहरीपन किसानों के साथ किया है, जिसे भूमि विनाश बैंक रामनाथ सिकरवार ने नाम दे दिया है। रामनाथ सिकरवार का कहना है कि अगर समय रहते सरकार, शासन प्रशासन ने इनकी मांगों को वापस नहीं लिया तो वे अपनी कांग्रेस कोर कमेटी के साथ, एलडीबी बैंक के साथ लखनऊ मुख्यालय का भी घेराव करेंगे और किसानों के अंतिम हक की लड़ाई तक लड़ते रहेंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।